जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हाल ही में बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का निर्माण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए किया गया है, जिसमें हमने आपको टॉप पेरेंट ऐप, टेलीविज़न, रेडियो के माध्यम से बच्चों को ई लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाने की जानकारी दी है। इस विषय की जानकारी के लिए जो वीडियो तैयार किया गया था उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। आज हम बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मिशन प्रेरणा द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएँ, जिन्हें आप मॉड्यूल भी कह सकते हैं, तैयार की गई हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हैं। ये मॉड्यूल इस प्रकार हैं। इसमें पहला मॉड्यूल है आधारशिला। अगर इस मॉड्यूल की बात की जाए तो इस मॉड्यूल में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा व गणित की बुनियादी समझ को विकसित करने के लिए शिक्षण सामग्री व गतिविधि का समावेश है। इसका मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे हैं जो कक्षा 1 और 2 में पढ़ते हैं, उनमें भाषा व गणित का जो बेसिक कंसेप्ट है उसे डेवलप करने के लिए इस मॉड्यूल को बनाया गया है। दूसरा मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। शिक्षक जो भी कक्षा में पढ़ाता है तो उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण बच्चों का अलग अलग अधिगम स्तर होता है। निम्न अधिगम स्तर के बच्चों की पहचान कर उन्हें विशेष शिक्षण तकनीकी के माध्यम से पढ़ाना आवश्यक है। अतः ध्यानाकर्षण मॉड्यूल बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण तकनीकी देने के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो सभी बच्चों का जो अधिगम स्तर होता है वो एक जैसा नहीं होता है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें बच्चे का मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, पारिवारिक स्तर, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स कार्य करते हैं, जिसके कारण से बच्चे का ध्यान कक्षा में नहीं लग पाता है। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे का ध्यान कक्षा में कैसे केंद्रित हो, ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल शिक्षकों के लिए बनाया गया है। और तीसरा मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह। इस हस्त पुस्तिका में शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस हस्त पुस्तिका का निर्माण किया गया है। जिन चुनौतियों का सामना शिक्षक कक्षा शिक्षण में करता है, उनको ध्यान में रखते हुए कि शिक्षकों की क्या आवश्यकता है, इस मॉड्यूल को तैयार किया गया है। आज हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को 4 भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। इसमें जो पहला भाग है वो है ध्यानाकर्षण अधिगम शिक्षण, जिसके अंदर हम 3 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। उसमें पहला है आवश्यकता, दूसरा है उद्देश्य और तीसरा है बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। यानी कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की आवश्यकता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और बच्चों में जो अपेक्षाकृत संप्राप्ति होती है, जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं और वो सीख नहीं पाते हैं, इसका कारण क्या है। इसी तरह से भाग 2 है लर्निंग आउटकम एवं आकलन, तीसरा भाग है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीकी, और चौथा भाग है परिशिष्ट। तो आज हम भाग 1 पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम भाग 2, 3 और 4 पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, भाग 1 है ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण। तो सबसे पहले हम जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ बच्चे अपने कक्षा, आयु और मानसिक स्तर के अनुसार अन्य बच्चों की अपेक्षा कुछ सीखने में और अंक प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं। ये समस्या सभी शिक्षकों के सामने आती है कि जब भी कक्षा शिक्षण करते हैं और जब उसका आकलन करते हैं तो ये देखा गया है कि बच्चे अपनी आयु, मानसिक स्तर और कक्षा के अनुरूप अपेक्षाकृत अन्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं। और यह भी देखा गया है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न शैक्षणिक प्रयासों के बावजूद बच्चों में भाषा कौशलों को ग्रहण करने में भी कठिनाई होती है। ये भी अक्सर देखा गया है कि शिक्षक विभिन्न शिक्षण तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी जो बच्चों में भाषा के प्रति जो कौशल विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर बताया गया है, वर्णों शब्दों की पहचान करने में कठिनाई होती है, लिखने में वर्तनी अशुद्धि होती है। इसके अलावा बच्चों को शिक्षकों से बातचीत करने में, बोलने में कठिनाई महसूस होती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखी गई हैं। इसी प्रकार गणित विषय में जोड़ घटाना, गुणा भाग, अंकों चिन्हों की पहचान, आरोही व अवरोही क्रम में, इन सभी विषयों में पर्याप्त समझ विकसित न होना, शिक्षकों के लाख प्रयास के बाद भी बच्चे जोड़ घटाना, चिन्हों की पहचान करना, अवरोही और आरोही की अवधारणा को न समझ पाना, इस तरह की भी बहुत सारी समस्याएं कक्षा शिक्षण में देखी गई हैं। ये तो बात थी भाषा और गणित की। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं उनमें भी बहुत सारी समस्याएं देखी गई हैं। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षकों के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। यह मॉड्यूल शिक्षकों के लिए कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को सभी विषयों में अधिगम परिणाम को अपेक्षानुरूप लाने के लिए तैयार किया गया है कि जिन भी चुनौतियों का सामना शिक्षक कर रहा है, इन सभी समस्याओं को वो कैसे दूर करे, इस मॉड्यूल का निर्माण किया गया है।
अब आइए दूसरे बिंदु पे बात करते हैं कि आखिर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला उद्देश्य है ऐसे बच्चे जो कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान पढ़ाए जाने वाले प्रकरण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस मॉड्यूल का पहला उद्देश्य ये है कि जो बच्चे कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान कुछ भी पढ़ने लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं तो शिक्षक इन समस्याओं को कैसे हल करें। दूसरा उद्देश्य है जो बच्चे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तीसरा उद्देश्य है बच्चों के अनुरूप शिक्षण विधि। चौथा उद्देश्य है बच्चों के अनुरूप शिक्षकों का व्यवहार। अक्सर ये देखा गया है कि कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान कुछ बच्चे डरे सहमे से रहते हैं। शिक्षकों को बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सभी की जानकारी इस मॉड्यूल में दी गई है। पांचवा उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग, कि बच्चों के कक्षा के अनुरूप उनकी आयु वर्ग के अनुसार जो शिक्षण विधियां होनी चाहिए उन विधियों का समावेश इस मॉड्यूल में है। छठा उद्देश्य है कक्षा के अनुरूप संबंधित लर्निंग आउटकम को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करना, कि शिक्षक जो भी विषय पढ़ाने जा रहा है कक्षा में पहले उसके लर्निंग आउटकम का जो लक्ष्य है उसे बना ले और उसके बाद शिक्षण कार्य करें। सातवां उद्देश्य है कक्षा कक्ष शिक्षण में ध्यानाकर्षण हेतु सभी बच्चों का सतत अवलोकन, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कि सभी बच्चे कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहा है बच्चे उसे ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, इसके लिए सभी बच्चों का सतत अवलोकन। और आठवां उद्देश्य है बच्चे ध्यान से सुने, इसके लिए उनके अच्छे कार्यों की सराहना, कि शिक्षक द्वारा बोले गए हर शब्दों को बच्चे ध्यान से सुने। इसके लिए जो बच्चे शिक्षक द्वारा जो भी कुछ कक्षा कक्ष शिक्षण में कहा जा रहा है बच्चे उसे ध्यान से सुने। इसके लिए जो कक्षा कक्ष में बच्चे हैं उनके अच्छे कार्यों के लिए उनकी सराहना करना। जब आप उन्हें शाबाशी देंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अब आइए हम अंतिम बिंदु पे बात करते हैं बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण, कि शिक्षक जो भी अपेक्षाएं करता है बच्चों से बच्चे उन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाते, यानी कि जो भी कक्षा कक्ष शिक्षण में शिक्षक पढ़ाता है बच्चे वो सब बातें नहीं सीख पाते। इसका कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। देखिए बीच में लिखा हुआ है बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण। क्या क्या कारण है? यहाँ पर 4 कारण लिखे हुए हैं। उसमें देखिए सबसे पहला कारण है माता पिता की शैक्षिक स्थिति, दूसरा है अध्यापकों का कठोर व्यवहार, तीसरा है ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार और चौथा है कलहपूर्ण परिवार का वातावरण। तो देखिए बच्चों में अपेक्षाकृत संप्राप्ति न होने का एक प्रमुख कारण ये होता है कि माता पिता का शैक्षिक स्थिति, कि माता पिता अगर ढंग से पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं, उनको प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बच्चों में जो अपेक्षाकृत संप्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। दूसरा कारण है अध्यापकों का कठोर व्यवहार। ये भी अक्सर देखा गया है कि कुछ बच्चे अध्यापकों से डरते हैं, जिसके कारण जो भी शिक्षक पढ़ाता है वो उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। तीसरा कारण है ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, कि बच्चा अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसके किसी ज्ञानेंद्रिय में विकार है, जैसे ढंग से न देख पाना, ढंग से सुन न पाना, ढंग से बोल न पाना, इन सभी के कारण भी अपेक्षाकृत संप्राप्ति नहीं हो पाती है। और अंतिम कारण है कलहपूर्ण परिवार का वातावरण। जिन बच्चों के घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है तो जब बच्चा स्कूल आता है तो उसका ध्यान कक्षा कक्ष शिक्षण में न लगकर घर में जो झगड़े होते हैं उन पर उसका ध्यान केंद्रित होता है, जिसके कारण बच्चों का जो अपेक्षाकृत अधिगम संप्राप्ति होती है वो नहीं हो पाती है। तो आज हमने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का जो भाग 1 है उस पर चर्चा की। अगले वीडियो में इस मॉड्यूल से संबंधित जो अन्य भाग हैं उन पर चर्चा की जाएगी। मैंने संक्षेप में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 की चर्चा की है। अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपके सम्मुख इसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।